हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं हमारे जावास्क्रिप्ट एरे इंस्टेंस के फॉर ईच मेथड को। ये हमारा 20 मेथड है। इस प्लेलिस्ट की हमारी 20th वीडियो भी यही है। फॉर ईच मेथड को पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। दिस मेथड्स कॉल्स ए प्रोवाइडेड कॉल बैक फंक्शन वंस फॉर ईच एलिमेंट इन द एरे इन असेंडिंग इंडेक्स ऑर्डर। मेथड क्या करता है कि हमारा इस मेथड में हमारा ये मेथड एक कॉल बैक फंक्शन को कॉल करता है सभी एलिमेंट पे, सॉरी सभी एलिमेंट पे जितने असेंडिंग इंडेक्स ऑर्डर में। ठीक है। द टिपिकल यूज केस इज टू एग्जीक्यूट साइड इफेक्ट एट द एंड ऑफ द चेन and callback function is invoked only for the array indexes which are assigned value। callback function सिर्फ उन्हीं पे वर्क करता है जिन इंडेक्स पर वैल्यू असाइन है। इट इज़ नॉट इन्वॉक्ड फॉर empty slots in sparse array। मतलब एक एरे जिसमें किसी स्लॉट पर या फिर किसी इंडेक्स पे वैल्यू नहीं है तो उस पर ये कॉलबैक फंक्शन को वर्क नहीं कराता। ठीक है। द फॉर ईच only accept the this value to have the length property and index integer की properties। for each method वही accept करता है जिन पर हमारी या तो length property हो या फिर integer property हो। ठीक है। sorry, there is not a way to stop or break a for each loop other than by throwing an expectation। ये सीधा कह रहा है हमारी फॉर ईच लूप को रोकने का कोई मतलब हम इसे रोक नहीं सकते, ना ही ब्रेक कर सकते ना ही स्टॉप कर सकते। सिर्फ किस कंडीशन पे ये होगा, जब वो एरर थ्रो करेगा। ठीक है। फॉर ईच एक्सेप्ट्स आ सिंक्रोनोमस फंक्शन, इट डज नॉट वेट फॉर प्रोमिसेस। ये सिंक्रोनोमस फंक्शन को एक्सेप्ट करता है और ये प्रोमिसेस पर वेट नहीं करता है। ठीक है। सिंटेक्स देख लेते हैं इसके। सिंटेक्स क्या होते हैं? एरे डॉट फॉर ईच एक कॉल बैक फंक्शन उसमें पास आउट करेंगे, एरे डॉट फॉर ईच कॉल बैक और एक दिस आर्ग्यूमेंट जिस पे कॉल बैक फंक्शन पे कोई आर्ग्यूमेंट हमें पास करनी हो। ठीक है। ये दो हमारे मेथड हैं इसके। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि सिंटेक्स हैं और इसमें हमारे पैरामीटर्स हैं दोनों के दोनों, कॉल बैक और दिस आर्ग्यूमेंट। इसको हम देख लेते हैं एक बार। कॉल बैक जो हमारा पैरामीटर है वो क्या होता है? अ फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन बेसिकली अ फंक्शन टू एग्जीक्यूट फॉर ईच एलिमेंट इन द एरे। उस पर्टिकुलर एरे के सभी एलिमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो फंक्शन है उसे कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। इट रिटर्न अ वैल्यू, रिटर्न वैल्यू इज डिस्कार्डेड, यानी कि ये एक डिस्कार्डेड वैल्यू रिटर्न करता है जो भी उस पर्टिकुलर फंक्शन में जो भी एग्जीक्यूशन है, कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को रन करने के बाद रिटर्न करता है। ठीक है। दिस फंक्शन इज कॉल्ड विद सम आर्ग्यूमेंट्स। ये फंक्शन कुछ आर्ग्यूमेंट्स के साथ में रन करता है। आर्ग्यूमेंट्स क्या है? जैसे एलिमेंट हो गया, इंडेक्स हो गया, एक एरे हो गया। तो एलिमेंट क्या है? द करंट एलिमेंट्स बीइंग प्रोसेस्ड इन द एरे। जो करंट एलिमेंट है एरे का जो कि प्रोसेस हो रहा है, जिस पे कैलकुलेशन वर्किंग है। और इंडेक्स क्या? द इंडेक्स ऑफ द करंट एलिमेंट बीइंग प्रोसेस्ड इन द एरे। जिस एलिमेंट पर कैलकुलेशन हो रही है उसका इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3 एंड एनीथिंग। एरे क्या है? एरे द एरे फॉर ईच हैज़ कॉल्ड अपॉन, जिस पर हमारा फॉर ईच मेथड वर्क कर रहा है वो क्या है? हमारा एरे है। ठीक है। सॉरी। अब नेक्स्ट हमारी आर्ग्यूमेंट पैरामीटर है वो क्या है? दिस आर्ग्यूमेंट। ये पैरामीटर का वर्क क्या होता है इसका? दिस इज एन ऑप्शनल पैरामीटर। हाँ, ये क्या है हमारा? दिस इज एन ऑप्शनल पैरामीटर। ये हमारा एक ऑप्शनल पैरामीटर होता है। अ वैल्यू टू यूज एज दिस व्हेन एग्जीक्यूटिंग कॉल बैक फंक्शन। ये क्या होती है? एक वैल्यू होती है दिस, जो भी हमारे कब यूज आती है? जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम कॉल बैक फंक्शन को। ठीक है। अभी चलते हैं इसका, देखते हैं। इसकी रिटर्न वैल्यू क्या होती है? ये हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ठीक है। और इसमें हमारा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके, देखते हैं। इंडेक्स डॉट फाइल पे चलते हैं, इंडेक्स डॉट JS पे बेसिकली, एंड वो फाइल बना लेते हैं हम। सॉरी गाइस। इंडेक्स फाइल जब बनाएंगे तो उसमें एक एरे ले लेते हैं हम, कॉन्स्ट एरे 1 इक्वल्स टू, और हम एक एरे ले लेते हैं, सपोज A B
एंड सी, ये हमने एक एरे ले लिया है और इसमें हम एरे फॉर ईच लूप चला लेते हैं, जैसे कि एरे 1 डॉट फॉर ईच, और इसमें हम क्या है पर्टिकुलर एलिमेंट हैं, एलिमेंट लिए हमने और एलिमेंट में हमने क्या करा था, कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, इसको रन करते हैं हम। यस, सो एरे है, एरे में सभी वैल्यूज़ को हमने प्रिंट करा लिया, कंसोल करा लिया, तो ये हमारा एक तरीके से वर्क कर रहा है। कॉल बैक एरे है, एरे पे हमने फॉर ईच लगाया, फॉर ईच में हमने कॉल बैक फंक्शन हिट किया, कॉल बैक फंक्शन हिट क्या कर रहा है, हमारा सभी वैल्यूज़ को क्या करा रहा है, कंसोल करा रहा है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें, वो क्या होने वाला है, कॉन्स्ट एरे 2 इक्वल्स टू, और इसमें हम ले लेते हैं item 1, item 2, item 3, ये हमने आइटम्स ले लिए। और एक हमने ले लेते हैं एक और, सॉरी, कॉन्स्ट कॉपी आइटम्स इक्वल्स टू, ये हम ब्लैंक ले लेते हैं। अब इसमें हम फॉर ईच लूप लगा लेते हैं पहले, फॉर ईच, यस, सो एरे 2 डॉट फॉर ईच, और यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन ले लेते हैं, इसमें क्या एक आइटम आएगा, आइटम, और ये कॉल बैक फंक्शन होने वाला है, तो इसमें क्या करेगा, ये कॉपी आइटम्स में डॉट पुश करेगा, ये क्या चीज़, आइटम को, ठीक है। और अब हम कंसोल कराएंगे किसको, कॉपी आइटम को, कंसोल डॉट लॉग कॉपी आइटम्स, और यहाँ पर कॉपी आइटम्स। एक बार और इसे कंसोल करा लेते हैं इससे पहले, और इसको हम हाँ देख सकते हैं, कॉपी आइटम्स क्या था, स्टार्टिंग में ब्लैंक था, और उसके बाद जब हमने फॉर ईच लूप रन कर ली है, उसके बाद क्या हो गया, सेम जो हमारा एरे 1 है, एरे 2 है, सॉरी, एरे 2 की वैल्यू कहाँ पर चली गई, कॉपी आइटम्स के एरे में भी चली गई है सेम, ठीक है। अगर हमारे पास फॉर ईच नहीं होती तो हम क्या यूज़ करते, फॉर लूप रन कर रहे होते, तो फॉर लूप कैसे रन करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। फॉर कैसे करते हैं, फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, और आई हमारा छोटा होगा एरे 2 की लेंथ से, और आई में क्या हो रहा होगा, इंक्रीमेंट हो रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉपी आइटम्स में डॉट पुश करेंगे हम क्या चीज़ को, एरे 2 की डॉट नहीं, एरे 2 स्क्वायर आई आइटम, ठीक है। ये हमारा फॉर लूप से करते हैं हम, देखेंगे तो सेम एरर आया हमारा, सेम आउटपुट आया, मतलब कॉपी आइटम्स आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 सेम ही आया। लेकिन फॉर ईच में क्या हुआ, फॉर लूप में क्या था, हमारा थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस था, इसमें क्या हुआ, फॉर ईच में थोड़ा सा छोटा हो गया प्रोसेस। सो येस, आई थिंक आपको ये वीडियो मतलब टॉपिक समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल। एंड आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, इस प्लेलिस्ट में हमने लगभग सभी जावास्क्रिप्ट के एरे को हम कंप्लीट कर रहे हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय।